सोनपुर में सूरज चमकता है, जहां हरे भरे खेत क्षितिज से मिलते हैं, जो ग्रामीण शांति का चित्र बनाते हैं। इस आदर्श वातावरण के बीच गांव के जीवन की सामंजस्यपूर्ण लय खुलती है, जहां हर नजर दैनिक दिनचर्या की सरल सुंदरता को प्रकट करती है। बचपन के दोस्त अजय और विक्रम साथ खेलते हैं। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। उनकी हंसी की आनंदमय ध्वनि शांत परिदृश्य में गूंजती है, जो उनके अटूट बंधन का प्रमाण है। उनकी दोस्ती की मासूमियत सोनपुर की शाश्वत सुंदरता की पृष्ठभूमि में चमकती है। सूर्य की किरणें अजय के विनम्र घर की दीवारों को भेदती हैं, फर्श पर लंबी छायाएं डालती हैं। आंतरिक गरीबी का एक स्पष्ट चित्र प्रकट करता है, जहां हर कोना अस्तित्व की एक कहानी कहता है। अजय के पिता, जिनका चेहरा खेती की कठिनाइयों से भरा हुआ था, अपने परिवार के संघर्षों का बोझ उठाते हैं। वह एक किसान है। उसके हाथ अथक परिश्रम से खुरदरे हो गए हैं, जो अपने परिवार के लिए प्रदान करने के लिए बाधाओं से जूझ रहा है। घर की हर वस्तु बलिदान और लचीलेपन की फुसफुसाहट करती है, जो किनारे पर बिताए गए जीवन का गवाह है। छोटे से स्थान में एक परिवार की शांत गरिमा भरी हुई है, जो अटूट संकल्प के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहा है। विक्रम का घर धन और प्रभाव का प्रमाण है। इसकी भव्यता गांव में उनके परिवार की उच्च स्थिति को दर्शाती है। भव्य निवास के अंदर कैमरा शानदार सजावट और विशाल कमरों के माध्यम से समृद्धि का सार कैप्चर करता है। विक्रम के पिता, गांव के मुखिया, अधिकार और उपस्थिति का अनुभव करते हैं। उनका व्यवहार उनके नेतृत्व की भूमिका को दर्शाता है। विस्तृत भूमि जहां तक नजर जाती है, परिवार के भूमि के साथ गहरे संबंध और उनकी आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। परिवार इकट्ठा होता है। उनकी बातचीत परंपरा और आधुनिक विलासिता का मिश्रण दर्शाती है, जो गांव के पदानुक्रम में उनकी अद्वितीय स्थिति को प्रदर्शित करती है। गांव के दिल में प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे अजय और विक्रम स्कूल के लिए अपनी दैनिक यात्रा शुरू करते हैं। हर सुबह उनके कदम एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं, क्योंकि वे खेतों की ओर जाते हैं, एक साथ काम करने के लिए तैयार। पुराने बरगद के पेड़ की विशाल शाखाओं के नीचे वे रुकते हैं, उसकी छाया में सांत्वना और साझा सपने पाते हैं। यहाँ प्राचीन वृक्ष की चौकस निगाहों के नीचे उनकी कल्पनाएं उड़ान भरती हैं, ऊपर आकाश में जीवंत भविष्य को चित्रित करती हैं। पुराना बरगद का पेड़ उनकी युवा सपनों का मूक गवाह बना हुआ है, जिसकी प्राचीन जड़ें उनकी साझा उम्मीदों से जुड़ी हुई हैं। गांव एक गंभीर दुविधा का सामना कर रहा है, क्योंकि जीवनदायिनी नदी अपना मार्ग छोड़ देती है, जिससे खेत सूखे और बंजर हो जाते हैं। गांव में निराशा की भावना छा जाती है, क्योंकि खेत जो कभी जीवन से भरपूर थे, अब लगातार धूप में मुरझा जाते हैं। किसान अपनी मरती हुई फसलों के बीच निराश खड़े हैं। उनके चेहरे चिंता और अनिश्चितता से भरे हुए हैं। कभी कभी भरी नदी का किनारा अब उजाड़ पड़ा है, जो प्रकृति की अप्रत्याशित शक्ति की एक दिल दहला देने वाली याद दिलाता है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाजें चिंता से दबी हुई हैं, क्योंकि वे अपने सामने आने वाले अनिश्चित भविष्य पर विचार करते हैं। एक भारी चुप्पी गांवों को ढक लेती है, जो केवल हवा की दुखद फुसफुसाहट से टूटती है, क्योंकि यह बंजर भूमि पर बहती है। गांव के मुखिया का घर आशंका की गहरी भावना से भरा हुआ है। टिमटिमाती हुई दीपक की रोशनी लंबी छाया डालती है, जिससे चिंता का भाव गहराता है। गांव के मुखिया बोलते हैं। उनकी आवाज जिम्मेदारी के बोझ से भरी हुई है। हमें गांव के बाहर से पानी लाने के लिए एक पाइपलाइन स्थापित करने की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत है। उनके शब्द हवा में लटकते हैं, उनके सामने आने वाली चुनौतीपूर्ण चुनौती को रेखांकित करते हुए। खुले आसमान के नीचे अजय और विक्रम अपनी दृढ़ यात्रा शुरू करते हैं, एक विनम्र आवाज से दूसरे में जाते हुए। पहले दरवाजे पर हाथ जो थोड़ा बहुत बचा सकते हैं, उसका आदान प्रदान करते हैं, जो उनके साझा संघर्ष का प्रमाण है। उनका रास्ता जारी है। प्रत्येक घर आशा और लचीलेपन की कहानी का एक अध्याय है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उनकी सामूहिक उदारता का भार जमा होने लगता है। बैग भारी होता जाता है, जो करुणा और सामुदायिक भावना की मुद्रा से भरा होता है। गांव के दिल में धूल से एक छोटा सा भाग्य उठता है, एकता का प्रतीक।
अजय और विक्रम अपने गांव से दूर यात्रा करते हैं। उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प अंकित है, क्योंकि वे सरकारी अधिकारियों से सहायता मांगते हैं। सरकारी दफ्तर के अंदर अजय और विक्रम की गंभीर गुहार गहराई से गूंजती है। उनकी ईमानदारी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करती है। उनकी लगन से प्रभावित होकर अधिकारियों ने मदद करने का वादा किया। अजय आभार व्यक्त करता है, हम आपकी सहायता के लिए आभारी हैं। हमारे गांव को पानी की सख्त जरूरत है। विक्रम कसम खाता है, हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक पाइपलाइन ठीक नहीं हो जाती और पानी फिर से बहने नहीं लगता।